नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और ये वीडियो हम हमारे कॉम्पिटिशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट वीडियो है। चलते हैं हमारे पैसेज पे, जो कि आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ और हम इस पैरा को पूरे पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से जैसे मैं सॉल्व करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन को, मैं उसे मार्क करते चलूंगा, जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी, और फिर वहीं से आंसर निकल आता है, लगभग निकल आता है। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो भी लोग एएमडी, गार्ड, एएसओ या और भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीवी या आर्मी वगैरह की, उनके लिए भाई हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारे लखनऊ सेंटर पर इनके लिए 1 तारीख से 1 फरवरी से बैच स्टार्ट है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाती है आपके एग्जाम के लिए। जो बाहर के बच्चे हैं, क्योंकि मेरे साथ बाहर के ही बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए हॉस्टल फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है, आना है, ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए यूट्यूब में पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर मिल जाएगा। चलते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले हम पैरा को पढ़ते हैं। पैरा क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये देखते हैं। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स फूड एट लो प्राइसेस। तो भाई क्या है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस जिसे हम कहते हैं, आप सबने सुना भी होगा, गांव में बहुत चलता है। विच प्रोवाइड्स फूड एट लो प्राइसेस is a subject of vital concern. There is a growing realization that though India has enough food to feed its masses 2 square meals a day, the monster of starvation and food insecurity continues to haunt the poor in our country, increasing the purchasing power of the poor through providing productive employment leading to rising income and thus good स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो भाई ये क्या है, ये इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है, यहां से लेके यहां तक, जिसमें कि क्या है भाई, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट लीड हो, इनकम राइज हो, ठीक है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले उनको। तो ये इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि भाई ये होना चाहिए। हाउएवर टिल देन देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ फूड through a restructured, more efficient and decentralized public distribution system. ठीक है, although the PDS is extensive, it is one of the largest such system in the world. It has not reached the rural poor and the remote places. भाई इस लाइन को ध्यान समझना, क्या कह रहा है भाई कि लार्जेस्ट तो है वर्ल्ड में, लेकिन ये रूरल पुअर सिस्टम में, रिमोट प्लेसेस में नहीं पहुंच पा रहा है। इट रिमेन्स एन अर्बन फिनोमेना, ये देखो, इट रिमेन्स एन अर्बन फिनोमेना की बात कर रहा है यहाँ पे कि अर्बन फिनोमेना है। तो विद द मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पुअर स्टिल आउट ऑफ इट्स रीच, जो रूरल पुअर है वो आज भी रीच है, ड्यू टू लैक ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस। द पुअरेस्ट इन द सिटीज एंड द माइग्रेंट्स आर लेफ्ट आउट। पुअर है भाई, माइग्रेंट्स हैं, लेफ्ट आउट हैं, फॉर दे जनरली डू नॉट परचेज राशन कार्ड। भाई राशन कार्ड नहीं होते हैं। द एलोकेशन ऑफ पीडीएस सप्लाईज इन बिग सिटीज इज लार्जर देन रूरल एरियाज। इन व्यू ऑफ सच डिफिशियंसीज इन द सिस्टम, द पीडीएस अर्जेंटली नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड, also considering the large food grains production combined with food subsidy on one hand and the continuing slow starvation and dismal poverty of rural population on the other. ठीक है, there is a strong case for making PDS target group oriented, कि भाई जो PDS है ये टारगेट ग्रुप के लिए होना चाहिए, तो ज्यादा इफेक्टिव ये काम करेगा। by making PDS target group oriented, not only the poorest and the neediest would be reached without additional cost, but we can also reduce the overall cost incurred.
तो भाई अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। देखो कह रहा है द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स फूड एट डैश इज सब्जेक्ट ऑफ वाइटल कंसर्न। तो भाई कभी हमने पढ़ा यहाँ पे, देखो क्या है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड फूड एट लो प्राइसेस। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है, लो प्राइसेस। तो बस हमें ऐसे ही पैरा को समझना है, पढ़ना है। आपके एग्जाम में आपके सामने पैरा होगा, उसे 2 बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट जो आपको वर्ड लग रहे हैं, जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसे समझिए और उसे अंडरलाइन कर लीजिए। बस उसका हिंदी में ट्रांसलेशन मत करिएगा पैरा का, तो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भैया उसके लिए क्या सही है पीडीएस के लिए। इट हैज इम्प्रूव्ड इट्स इफेक्टिवनेस ओवर द ईयर्स, इट इज यूनिक इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, इट हैज रिमेन्ड इफेक्टिव ओनली इन द सिटीज, इट हैव रीच द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कहाँ पहुंच रहा है रिमोट, तो पहुंच ही नहीं रहा है। अब देखो एक चीज हमने यहाँ पे आपको अंडरलाइन करी थी कि भाई कह रहा है हैज नॉट रीच द रूरल पुअर एंड द रिमोट प्लेसेस, इट रिमेन्स एन अर्बन फिनोमिना। ठीक है, विद द मेजोरिटी ऑफ द रूरल पुअर स्टिल आउट ऑफ इट्स रीच। ठीक है, तो भाई क्या है यहाँ पे, इट हैज रिमेन्ड इफेक्टिव ओनली इन द सिटीज, क्योंकि भाई ये अर्बन फिनोमिना है, तो अर्बन फिनोमिना की वजह से ये सिर्फ सिटीज में इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, रूरल और जो हमारे रिमोट एरियाज है वहां पे नहीं कर रहा है पैरा के हिसाब से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एन एप्रोप्रिएट स्टेप टू मेक द पीडीएस इफेक्टिव। भाई पीडीएस को इफेक्टिव करने के लिए क्या होना चाहिए, तो कह रहा है टू मेक इट टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स पर राशन कार्ड, फिर कह रहा है टू डिक्रीज द अलॉटमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, फिर कह रहा है टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। क्या होगा कमेंट बॉक्स में भाई फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी हमने पैरा यहाँ पे पढ़ा था, तो इसमें एक लाइन आई थी, देखते हैं भाई कहां पर, देखिए यहां पे आया था कि भाई इसको टारगेट ग्रुप में, ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, बाई मेकिंग पीडीएस टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड नॉट ओनली द पुरेस्ट एंड नीडीएस्ट। ठीक है, तो क्या है पीडीएस टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर मेकिंग पीडीएस टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड। देखिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पैरा में, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टू मेक इट टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस इज डैश। पीडीएस की फुल फॉर्म भाई 10 जगह लिखी है पूरे इसमें, देखो साफ साफ लिखा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये पूरा पैरा पूछा हुआ है भैया एग्जाम में आपके, ऐसे फर्जी नहीं उठा के लाया हूं। जितने भी अभी तक मैंने करवाए हैं वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से करिएगा। द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हमारा, सॉरी डी हमारा राइट आंसर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, हमारे आखिरी क्वेश्चन पर। भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये वीडियो आप लोग जो एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही भाई, जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाण है वहां तो पक्का ही आना है, ये उठ के आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज वुड बी द रैशनल ऑफ मेकिंग द पीडीएस टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड। क्या है, it will abolish the imbalance of urban and rural sector, it will remove poverty, it will give food the poorest section without additional cost, it will motivate the target group population to work more। क्या होगा भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर।
देखो भाई, अब यहाँ पे देखो, ग्रुप ओरिएंटेड होने का मतलब क्या है? इम्बैलेंस करना था? नहीं। पुअर्टी रिमूव करना था? नहीं। इसमें क्या था कि जो पुअरेस्ट सेक्शन है उसको बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के हम ये सारी चीजें दे सके, है ना? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है, पसंद आया है वीडियो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।